स्ट्रेंजर थिंग्स फाइनली वापस आ चुका है सीजन 5 वॉल्यूम 1 के साथ। और भाई 3 साल की वेट के बाद जो एंडिंग मिली है वो स्ट्रेट अप इनसेन थी। मल्टीपल टाइमलाइंस, अपसाइड डाउन का कियोस, सीजन 1 तक की कॉल बैक्स और डफर ब्रदर्स ने ऐसी गेम प्ले की जिससे हम सब लिटरली फूल्ड हो गए। जो कैरेक्टर हम सालों से पॉइंटलेस बोल रहे थे वही वापस आ गया। बेसिकली द ब्रदर्स हैव बीन कुकिंग एंड वॉल्यूम 1 genuinely delivered. So let's dive deep into season 5 volume 1 and break down what that crazy ending actually means. सीजन 5 की फाइनल सीन लिटरली पूरे शो का सबसे पावरफुल और रिवीलिंग मोमेंट है। सबसे बड़ा कॉन्फर्मेशन, विल इज दिस जनरेशंस हेनरी क्रील। और हाँ, विल भी 11 की तरह पावर्स रखता है। होल सीरीज में विल हमेशा थोड़ा लॉस्ट, अनकंफर्टेबल और पर्पसलेस दिखा है, बट रॉबिन के साथ उसकी कॉन्वर्सेशन ने उसे वो क्लैरिटी दी जिसे वो डिनाई कर रहा था कि लाइफ में आगे बढ़ने का ओनली वे है अपने अंदर झांकना और एक्सेप्ट करना कि वो वास्तव में कौन है। ये इमोशनल पुश ही वो ट्रिगर था जिसने विल को अनलॉक कराया। डेमोगॉर्गन सबको मारने वाले थे एंड विल स्नैप्ड। उसके पास अपसाइड डाउन का हाइव माइंड कनेक्शन पहले से था, लेकिन अब उसने वो पावर ऑनलाइन कर दी। ही लिटरली कंट्रोल्ड द डेमोगॉर्गन्स, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे वेक्ना ने क्रिसी और फ्रेड को मारा था। लिम्स ट्विस्टिंग, बोन स्नैपिंग, विल जस्ट बिकेम अ मिरर ऑफ वेक्ना। ये प्रूव करता है कि विल इज डीपली कनेक्टेड टू द अपसाइड डाउन, शायद उतना ही जितना वेक्ना खुद। सीजन 2 का नाउ मेमोरी मिस्ट्री भी अब क्लियर हो गया। वो फ्लैशबैक्स एक्चुअली हाइव माइंड की शेयर्ड विजन थी। अब विल ऑफेंसिव मोड में जाएगा। वो हाइव माइंड के थ्रू वेक्ना का सीक्रेट लेयर भी लोकेट कर सकता है, वो जगह जहां वो बच्चों को हाइड कर रहा है। नंबर 8 इज बैक, सबसे अनएक्सपेक्टेड कमबैक। ये मोमेंट लिजिट टेबल स्लैप था। हम सालों से नंबर 8 यानी कि काली को यूजलेस साइड स्टोरी बोल रहे थे, बट डफर ब्रदर्स ने उसे प्लॉट के सेंटर में खींच लाया। मिलिट्री बेस जिसे हम वेक्ना की प्रिजन समझ रहे थे, एक्चुअली दे वर कंटेनिंग नंबर 8। हॉपर ने जब सैक्रिफाइस करने गया, उसने डोर खोला और अंदर वेक्ना नहीं, नंबर 8 थी। अब सवाल ये है कि मिलिट्री ने उसे पकड़ा कैसे? शायद उन्होंने उसका ट्रैक रिकॉर्ड फॉलो किया। वो होमलेस थी, पेटी क्राइम्स करती थी, बहुत इजी टारगेट। डॉक्टर के का वो लाइन, व्हाई रिस्क हर लाइफ फॉर द अदर, अब परफेक्ट सेंस बनाती है। वो लिटरली 11 और नंबर 8 के बीच एक चॉइस की बात कर रहा था। अब इक्वेशन ये है, 11 प्लस नंबर 8 प्लस विल इज नॉट फेयर फाइट। ये वेक्ना के करियर का लास्ट ईयर होने वाला है। मैक्स फंसी वेक्ना के मेमोरीज में। हॉली को जब वेक्ना ने मेमोरी हाउस में रखा, उसने उसे स्ट्रिक्टली वार्न किया था वुड्स में मत जाना, बिकॉज वुड्स लेड टू केव्स, और केव्स वो जगह है जहां वेक्ना खुद जाने से डरता है। हॉली को एक लेटर मिला और वो चल पड़ी, और वहीं हमें मैक्स दिखती है। मैक्स अभी भी वेक्ना के मेमोरी लूप में ट्रैप्ड है क्योंकि उसका कर्स कभी खत्म नहीं हुआ। गेट ओपन हुआ, मैक्स टेक्निकली मरी, लेकिन फिर भी किसी अननोन कॉल ने उसे वापस खींचा और वो पहुंच गई 1959 हेनरी क्रील की लाइफ के उस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। ये केव्स वो जगह है जहां हेनरी बचपन में गया था और एक्सीडेंटली एक डिवाइस एक्टिवेट की जो उसे अपसाइड डाउन में ड्रैग कर ले गई। वहां उसने माइंड फ्लेयर देखा, वहीं उसने पावर्स गेन की, वहीं उसका डार्कनेस शुरू हुआ। माइंड फ्लेयर इज प्रोबेबली द रियल मास्टरमाइंड। वेक्ना भी किसी और के हाथ की पपेट हो सकता है, और अब मैक्स केव सिस्टम में छुपी है, वही जगह जहां वेक्ना खुद नहीं जा सकता क्योंकि हेनरी क्रील के रियल मेमोरीज उसे रोकते हैं। वेक्ना हैज फियर, यस द बिग बॉस इज स्कैर्ड। ओवरऑल रिव्यू, वर्थ द वेट। 3 ईयर गैप इरिटेटिंग था, बट वॉल्यूम 1 ने जस्टिफाई कर दिया। टोटल ये सीजन 2 वाइब लेकर आया, डार्कर, हेवियर, मोर मैच्योर। विल स्टोरी लाइन सबसे कंपेलिंग थी। डेमोगॉर्गन्स पहले से कहीं ज्यादा ब्रूटल लगे, स्ट्रेट अप मॉन्स्टर्स। परफॉर्मेंसेस टॉप टियर। मिली बॉबी ब्राउन इमोशनल डेप्थ, नोआ स्नैप करियर बेस्ट, जेमी कैंपल बावा प्योर मेनेस। वेक्ना जेन्युइनली फील्स लाइक जेन जी का वोल्डेमॉर्ट, बस लॉन्ग गैप ने इंपैक्ट थोड़ा कम किया, बट हिज स्मॉल अपीयरेंस वाज इनफ टू सीमेंट हिम एज वन ऑफ टीवीज बेस्ट विलन्स। क्रिसमस डे को वॉल्यूम 2 आएगा एंड ट्रस्ट मी, वेक्ना का गेम ओवर नियर दिखाई दे रहा है।